भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करेंगे। आप सभी अपना दाएं हाथ सामने रखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी अपने बाबा गुरु घासीदास जी, राम राय जी, वीर नारायण सिंह जी, शिक्षा के जोत जलाने वाले ज्योतिबा फुले पटेल साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज, स्वच्छ भारत के जनक संत गाडगे बाबा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, भारतीय संविधान के रचयिता, हम सब के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अवाम सेठ DS फॉर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस संत रैदास जी के जन्म जयंती कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता कर रहे सम्मानी हीरालाल कोरे साहब, सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष सम्मानी साहू साहब, सम्मानी राजू साहब, सम्मानी ठाकुर साहब, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीगण और सभी माताओं बहनों, साथियों, कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद हम लोग गौतम बुद्ध जी के त्रिशरण का वाचन, पंचशील का वाचन किए हैं। लेकिन जैसे ही त्रिशरण और पंचशील का हम वाचन करते हैं कि बुद्धम शरणं गच्छामि, तो वैसे ही लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि ये लोग देखो बुद्ध का बात कर रहे हैं। और ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जिन लोग हमको और आप सबको हिंदू कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, उनकी कान खड़े हो जाते हैं कि ये लोग देखो बुद्ध का बात कर रहे हैं। मतलब हमें बुद्ध का बात अर्थात बुद्धि का बात नहीं करना चाहिए। किसके शरण में जाने का बात हो रहा है? बुद्धि के शरण में आपको जाना है। और गौतम बुद्ध कौन थे? इस दुनिया के महान बुद्धिमानों में से एक। न उनके पहले कोई बुद्धिमान हुआ, न उनके बाद कोई बुद्धिमान होगा। तो उनके शरण में जाने की बात हम जब करते हैं, तो हमें जिन लोग दबाए कुचले, मारे पीटे, जीवन में हर क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खिलाने वाले लोग कहते हैं देखो ये लोग बुद्ध की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि देखो ये लोग बुद्धि का बात कर रहे हैं। यदि वो लोग कहते हैं आपको और हमको टोक दें कि देखो तुम लोग बुद्धि का बात मत करो, तो समाज हमारा समझ जाएगा बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है। इसलिए वो लोग बुद्धि की शरण में ना जाओ, बुद्ध की शरण में जाने की क्यों बात करते हो, ऐसा हमारे समाज को बरगलाने का काम करते हैं। धम्म की शरण में जाना है, संघ की शरण में जाना है। मतलब ऐसा धम्म जहाँ कोई भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी, जात पात कुछ न हो, ऐसे जगह में हमें जाना है
तो ऐसे जगह में जाने की जहां बात करते हैं, यही दुश्मन लोग हमें फिर से रोकने का काम करते हैं। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाना है, मतलब शक्ति बनाना है। आपस में हमें इकट्ठा होना है। हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने जो कल्पना किया है कि हमारे लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार को लें, तो जैसे ही हम संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना है, ऐसे किसी संगठन की शरण में जाना है जहां हमें उचित मार्गदर्शन मिले, हमारे हक अधिकार की बात हो, तो ऐसे जगह में जाने की जहां बात करते हैं वहां इनके कान खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं देखो ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मतलब राजनीति हम और आप ना करें, त्रिशरण और पंचशील का पाठ हम और आप ना करें, इसलिए ये लोग हमारे बाप दादाओं को सिखा के गए हैं कि ए भाई 3-5 नहीं करना है। हमारे बाप दादाओं को ये लोग सिखा के गए हैं दुश्मन लोग कि 3-5 नहीं करना है। तो हमारे जो माता बहन है, हमारे पिताजी लोग हैं, हम लोग को बोलते हैं बेटा 3-5 मत कर दो, मतलब त्रिशरण का बात मत करना, पंचशील का बात मत करना। इसी को बोला गया है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे त्रिशरण और पंचशील को 3-5 कह दिए हैं, मतलब 3-5 मतलब गलत बात। ये गलत बात नहीं है। त्रिशरण और पंचशील का पाठ करना गलत बात नहीं है, बुद्धि की शरण में जाना गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छे चीजों को जैसे ही हम लोग कहते हैं लोग रोकने का काम करते हैं। ये जो 3-5 है, त्रिशरण और पंचशील से ही हमारा जो समाज है आगे बढ़ेगा। जब हमारा कोई कर्मचारी, गांव का कोई किसान किसी झगड़ा विवाद में फंस जाता है, और फंसने के बाद उस केस से उबरता है, तो उसका दोस्त पूछता है कैसे बचे यार, बहुत समस्या में फंस गए थे। वो बोलता है बहुत 3-5 करें भाई तब बांचे। तो बचने के लिए आप 3-5 करते हैं, वहां बताते हैं बहुत 3-5 करें भाई तब बांचे, मतलब अच्छा किए ना। तो हमारे माँ बाप क्यों बोलते हैं कि बेटा 3-5 मत करबे, अपन रास्ता में आबे और अपन रास्ता में जाबे। तो देखिए हमें कैसे गुमराह कर रहे हैं, और किन लोग कर रहे हैं, हमारे ही माता पिता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वैसे सिखा दिया गया है। और इसीलिए जब यह देश सोने का चिड़िया था, गौतम बुद्ध के विचारधारा के अनुसार जब सम्राट अशोक ने इस देश को हमारे पुरखों के सहयोग से सोने का चिड़िया बनाया, तो सोने का चिड़िया जब बना तो इधर बृहदत्त की जब हत्या हुई पुष्पमित्र शुंग ने, तो उसने सोचा कि यह देश सोने का चिड़िया कैसे बना। तो चूंकि सेनापति था, वो पूरे बृहदत्त और हमारे 10 राजाओं के कार्य क्षेत्र को जानता था, उसने सोचा कि ये लोगों में सोचने समझने की शक्ति है। तो सबसे पहले उन्होंने मनुस्मृति की रचना कराया और उसमें लिखा कि शिक्षा देना बंद करो इन्हें, हमें और आपको शिक्षा देना बंद करो। तो जब हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञानवान होंगे नहीं। तो हमारे लोग इसीलिए अनपढ़ हो गए। हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि पढ़ने लिखने पे प्रतिबंध लगा दिया। शादियों अस्त्र शस्त्र धारण करना पे प्रतिबंध लगा दिया। हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। व्यापार बिजनेस करना बंद कर दिया, हम व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते थे। और पढ़ने लिखने का अधिकार देने के लिए इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, पढ़ने लिखने और पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को होगा। हमारा जो कला था, हम लोग जो पढ़ते लिखते थे, उस अधिकार को ब्राह्मणों को दे दिया कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा पढ़ाएगा। हम जो लड़ते थे, शस्त्र धारण करते थे, युद्ध कौशल में हम प्रवीण थे। 139 साल इस देश में राज किए, 60% भूभाग में इस दुनिया के राज किए, ऐसा युद्ध कौशल में प्रवीण लोग हम लोग थे। तो हमारे युद्ध कौशल को बोला कि क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र धारण करने का अधिकार है, तुमको नहीं है। तीसरा, हमारे बाप दादा लोग देश विदेश में दुनिया में आयात निर्यात करते थे, व्यापार बिजनेस करते थे। उसको मनुस्मृति में रचना करके बोला कि व्यापार बिजनेस करने का अधिकार बनिया लोग का है, तुमको नहीं है। हमारा बिजनेस और व्यापार लूट गया। जब हमारा शिक्षा लूट गया, हमारा शक्ति लूट गया, लड़ाई शस्त्र धारण करने का जो शक्ति है, ताकत है, वो लूट गया, व्यापार बिजनेस लूट गया, तो हमारे लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। और मनुस्मृति में बोला कि ये तीनों लोगों का सेवा करना आपका काम है।
हमारा और आपका काम ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से जो बड़े अपने आप को बड़े जाति घोषित किए हैं, इनका सेवा करना आपका और हमारा काम है। मतलब हमको सेवक जाति बना दिया। इसी बात को लेकर संत रैदास जी ने कहा, इसी सेवक के बात को लेकर संत रैदास जी ने कहा कि पराधीनता पाप है जान ले और मीत, और पराधीन से काहे करे कोई प्रीत। मतलब दूसरे के अधीन रहना पाप है, पराधीनता पाप है जान ले और मीत। संत रैदास जी ने पराधीनता दोष है नहीं कहा, पराधीनता बुराई है नहीं कहा, पराधीनता कोई दंड है नहीं कहा, पराधीनता को उन्होंने पाप कहा। क्योंकि हमारे समाज के लोग पाप और पुण्य को समझते हैं। तो साथियों, जब आपके ऊपर पाप पड़ेगा तो पाप का भागीदार तो हर कोई होगा। तो पाप कैसे पड़ेगा? जब हम पराधीन रहेंगे, दूसरे के गुलाम रहेंगे, तो दूसरे के पराधीन मतलब दूसरे के गुलाम रहेंगे तो हमें पाप पड़ेगा। संत रैदास जी ने कहा, और पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। साथियों, जब हम दूसरे के अधीन हैं, हम इस देश में ब्राह्मणवाद के अधीन हैं, गुलाम हैं, हमारे सबके घरों में काल्पनिक देवी देवता के फोटो हैं, उनके 30 त्योहार हैं, उनके आडंबर हैं, झूठा पाखंड है, ऐसे चीज हमारे और आपके घर में घुसे हैं। उसी को संत रैदास जी कहते हैं ये पाप है, और ये पाप है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हम फल किस प्रकार से भोग रहे हैं? उस पाप का फल हम भोग रहे हैं। गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। हर कोई हमें जाति के आधार पे छुआछूत गैर बराबरी भेदभाव करता है। ये पाप का फल हमें मिल रहा है क्योंकि हम दूसरे के अधीन हैं। जाति के आधार पे हमारे साथ अन्याय और अत्याचार है क्योंकि हम पाप किए हैं, दूसरे की अधीनता को स्वीकार किए हैं। साथियों, संत रैदास जी के इस बात को मानना पड़ेगा। पराधीनता पाप है, दूसरे की गुलामी से हमको और आपको निकलना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दूसरे की गुलामी से निकाला है। भारत के संविधान में हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया है, और जब अवसर दिया है तभी हम पढ़े लिखे नौकरी चाकरी में गए, राजनीति में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद बने, नौकरी में चपरासी से लेकर कलेक्टर बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने संत रैदास जी के उसी बात को कि पराधीनता पाप है, हमें दूसरे की पराधीनता से निकालने का काम बाबा साहब ने किया। लेकिन आज भी हमारा समाज अभी उस स्तर का शिक्षित नहीं हो पाया है कि दूसरे की गुलामी से हम निकल पाए। आज भी हमारे और आपके मन में जात पात है। हम इन संतों गुरु महापुरुषों के फोटो को एक जगह लगाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाबा गुरु घासीदास को जिन लोग मानते हैं, संत कबीर को जिन लोग मानते हैं, संत रैदास को जिन लोग मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोग मानते हैं, और महामानव गौतम बुद्ध जी को जिन लोग मानते हैं, उन लोग को हम एक साथ लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। फोटो को हम ले आए, लेकिन इनके मानने वाले लोगों को हम लाने में सफल अभी नहीं हुए हैं। तो इनके मानने वाले लोगों को हमें एक साथ लाने में संघर्ष करना पड़ेगा, और जिस दिन हम इनको मानने वाले लोगों को एक साथ ले आएंगे, एक विचार में ले आएंगे, उस दिन हम मूल रूप से पराधीनता से निकलने का काम करेंगे। यदि हम पराधीन नहीं रहते तो इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती एकमात्र महिला आयरन लेडी हमारे और आपके लिए लड़ रही है। और किसके लिए लड़ रही है? जिन लोग हमें मारते पीटते हैं, जिन लोग हमारे साथ गैर बराबरी का व्यवहार करते हैं, जिन लोग हमें ऊंच नीच के जंजाल में फंसा के रखे हैं, उन लोगों से माननीय बहन जी लड़ रही हैं। और हमारा ये पूरा समाज किसका साथ देता है जब वोट आता है? तो उन्हीं लोगों। जिन लोग हमें मारने पीटने, गाली गलौज, छुआछूत, भेदभाव का व्यवहार करते हैं, चुनाव आता है तो हमारे लोग उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, माननीय बहन जी का साथ देना छोड़ देते हैं। मतलब पराधीनता आज तक हम आप स्वीकार करके चल रहे हैं, और उनका पराधीनता जिन लोग हमें मारते पीटते हैं, जिन लोग हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, जिन लोग हमें स्कूल जाने से रोकते हैं। आप अभी देखेंगे राजस्थान में एक बच्चा स्कूल में पानी पी दिया, उस बच्चे को वहाँ का टीचर मार मार के जिंदा उसको खत्म करने का काम कर दिया। ये क्या है? वो मरने वाला बच्चा हमारे समाज का था,
और वो मारने वाला आदमी ब्राह्मण समाज का था, जो जात पात भेदभाव छुआछूत को इस देश में बढ़ाने का काम करता है। कल्पना करिए, हमारा समाज का बच्चा आज भी स्कूल नहीं जा पा रहा है। स्कूल जा रहा है तो उसको अपनी जान का कीमत चुकाना पड़ रहा है। एक लोटा पानी भी नहीं पी पा रहा है वो मटके से पानी लेके। इस दुनिया में हम आप जी रहे हैं। संत रैदास जी ने क्या कहा कि चाहूं ऐसा राज मैं मिले सबन कौन, और छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे पसंद। साथियों, संत रैदास जी ने ऐसा क्यों कहा? मनुस्मृति में पुष्पमित्र सिंह ने लिखा कि शूद्रों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, इस बात का अधिकार शूद्रों को नहीं है। इसीलिए संत रैदास जी ने कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन, मैं तुम्हारी इन ढकियानुसी बातों को नहीं मानता। मेरे को ऐसा राजपाट चाहिए जहां सबको अन्न मिले, सब लोग सुख शांति से रहें, ना कोई छोटा रहे ना कोई बड़ा रहे। ऐसा राज मैं चाहता हूं, तब रैदास रहे प्रसन्न। क्या हम और आप और हम सब मिलके ऐसा राज बना पाए जहाँ छोटे बड़े सब बराबर हो गए, जहाँ ऊंच नीच गैर बराबरी गरीबी अमीरी सब खत्म हो गया? क्या हम संत रैदास जी को प्रसन्न कर पाए? तो हम संत रैदास जी को आज तक प्रसन्न नहीं कर पाए। और उनको प्रसन्न करने की जिम्मेवारी यदि किसी की है तो आपकी और हमारी है। जिन लोग समझ गए हैं, जिन लोग संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जान गए हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सब समान हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। ये संविधान का मतलब सम बराबर विधान। इस विधान के अंदर सब कोई बराबर है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। इसीलिए इस किताब का नाम संविधान रखा उन्होंने। कोई और नाम रख सकते थे, लेकिन जहां सब बराबर हो, सम हो, उस किताब का नाम उन्होंने संविधान रखा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संतों गुरु महापुरुषों के हर एक बात को इस भारत के संविधान में लिखा। हम भारत के लोग लिखा कि हम और पूरे भारत को लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कल्पना करिए कि बाबा साहब अम्बेडकर यदि इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखे रहते, आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, आप स्वतंत्र हो, बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। यदि ऐसा शब्द उन्होंने नहीं लिखा रहता तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग आपको और मेरा कॉलर पकड़ते और बोलते कि तुमको इस धर्म को मानना पड़ेगा, ऐसा करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए धर्मनिरपेक्ष लिखा। इसलिए आज आपको और हमको कोई कह नहीं पा रहा है कि तुमको इस धर्म को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मताधिकार कहा है। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये कांग्रेस, बीजेपी, बड़े बड़े पैसे वाले पार्टी के लोग आपके और हमारे घर में आते हैं, जबरन आपके हमारे घर में दारू का बोतल फेंक के जाते हैं, साड़ी फेंक के जाते हैं, मुर्गा मटन मछली का झिल्ली में भर के फेंक के जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि संत रैदास के मानने वाले हैं, ये मांस मटन मदिरा का सेवन नहीं करते, ये बाबा गुरु घासीदास के मानने वाले हैं, ये संत कबीर साहब के मानने वाले हैं। ये लोग सादा जीवन, उच्च विचार जीने वाले लोग हैं। इनके घर में शराब का बोतल ना फेंकूं, ऐसा नहीं सोचते हैं, डरते नहीं हैं आपसे, हमसे। वो कॉलर पकड़ के आपका और हमारा वोट लेके जाते हैं, और हमारा समाज आज भी डरता है। संत रैदास जी का जयंती मैं देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो जिस प्रकार बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा बेल्ट में, छत्तीसगढ़ के दूसरे जगह में बाबा गुरु घासीदास के मानने वाले 18 दिसंबर से लेकर जनवरी तक गली गली, शहर शहर, हर चौक चौराहा में बाबा गुरु घासीदास का जयंती मनाते हैं। लेकिन इधर संत रैदास जी के मानने वाले बाबा गुरु घासीदास की तरह हर गली मोहल्ले, गांव, चौक चौराहे, बड़े बड़े जगहों में जयंती मनाने से अभी डर रहा है समाज। क्यों डरता है? किन लोग रोकते हैं हमको संत रैदास जी का जन्मदिन मनाने से? तो साथियों, हमारा समाज अभी भी डरा हुआ है, अभी भी सहमा हुआ है, अभी भी कुचला हुआ है। तो इसको उबारने की जिम्मेवारी किसकी? समाज को भय के वातावरण से निकालने की जिम्मेवारी यदि किसी की है तो आपकी और हमारी है। और ये काम बड़े पैमाने पे यदि हमारे हीरालाल कुर्रे साहब के नेतृत्व में इस सरगुजा बेल्ट में हो रहा है।
हम भले कम लोग जुड़ते हैं, कहीं 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 कम लोग जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि 150 लोग भी निडर बन जाएं, संतों गुरु महापुरुषों के वाणी को सुन को उसके रास्ते में चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो निश्चित मान के चलिए सरगुजा बेल्ट के सही के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास के बराबर संत रैदास जी का जन्मदिन मनाना चालू हो जाए। और ये काम हमको और आपको करना है, समाज को स्वीकार करना है कि ये संत हैं, हमें इन्होंने रास्ता बताया, सही रास्ते में चलने के लिए इन्होंने रास्ता बनाया है और रास्ता तैयार करके हमें और आपको दिया है। साथियों, उन्होंने कहा, बाबा गुरु घासीदास जी ने 7 शर्त में कहा है। पहला शर्त कि शराब नहीं पीना है। समाज के लोग शराब उस समय भी पीते थे, समाज के लोग आज भी शराब पीते हैं। कल्पना तो करिए, क्या कोई बच्चा 12वीं पढ़ रहा है शराब पी के 12वीं पास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। करके देख लीजिए, अच्छी बात है। कोई बच्चा कॉलेज शराब पी के पास हो ही नहीं सकता, और कोई बच्चा शराब पी के इंटरव्यू के टेबल में जाके बैठ के इंटरव्यू दे के नौकरी पा नहीं सकता। बाबा गुरु घासीदास जी को पता था, इसीलिए उन्होंने बोला कि शराब नहीं पीना है। जिन लोगों ने शराब नहीं पिया, 12वीं पास किए, मैं शराब नहीं पिया, 12वीं पास किया, मैं कॉलेज पास किया, इंटरव्यू के टेबल में इंटरव्यू फाइट किया, नौकरी किया, क्योंकि मैं शराब नहीं पिया। लेकिन मेरे साथी जितने लोग शराब पिए, 12वीं पास नहीं किए, कॉलेज पास नहीं किए, इंटरव्यू के टेबल जाके फाइट नहीं कर पाए और गुलामी और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे महापुरुषों को पता था कि हमारा समाज का पतन किसमें है, तो समाज का पतन सबसे पहले शराब में है। हमें और आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ सकते तो अपने बच्चों को भी बोलिए कि वो भी शराब पिए। अच्छा बात है तो परिवार से ही पिए, तो अच्छा बात नहीं है। हमें इस बात को त्याग करना पड़ेगा। हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को हमें मानना पड़ेगा। संत रैदास जी का सपना बहुत बड़ा था। पराधीनता से पाप है, समाज को गुलामी से निकालना चाहते थे, ऐसा राज बनाना चाहते थे जहां सब बराबर हों। महत्वपूर्ण चीजों को हमको और आपको अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये माताओं की स्थिति देख रहे हैं, समाज हमारा कितना गरीब और बेबस है, इसको देखिए। इनको देखने से हमारे हम जो उन्नत लोग हो गए हैं, छाती फटता है कि हमारे रहते हमारे समाज की ये हालत, हमारी माताओं बहनों का। एक क्षेत्र में आज भी हमारे माता बहनों, आईना नहीं है घर में, आईना अपना चेहरा देखने के लिए आईना नहीं है। हमारा समाज इतना गरीब है। अंदरूनी इलाके में जाके देखिए, हम लोग थोड़ा इधर कल कारखाने खदान हो गया है तो थोड़ा बहुत रोजी हाजिरी चल रहा है तो बढ़िया पहन ले रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज बेबसी और बेचारी, लाचारी और गुलामी की जिंदगी जी रहा है। यहाँ से निकालना हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। समाज को इकट्ठा करिए, क्योंकि इनके विचारधारा को समाज में खड़ा करना है। जब समाज में इनके विचारधारा, संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा खड़ा होंगे, तब जाके हमारा समाज उठ खड़ा होगा। और यदि समाज में विचारधारा खड़ा नहीं होगा तो हम समाज को कितना भी सुधारे, सुधरने वाला नहीं है। आप सबसे मेरा अपील है कि आने वाले समय में संतों गुरु महापुरुषों के ऐसे आयोजन करते रहिए। कम रही संख्या, ज्यादा रही, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें समाज में भीड़ नहीं चाहिए, हमें समाज में भिड़ने वाले लोग चाहिए, जो समाज के लिए भिड़े, ऐसे लोग चाहिए। भीड़ इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है यदि भीड़ में भिड़ने वाले लोग नहीं हैं, भीड़ में लिखे पढ़े लोग तैयार नहीं हैं, तो उस भीड़ को आप लेके क्या करेंगे? तो हमारा समाज विशाल है, विशाल भीड़ है, लेकिन उस भीड़ का कोई काम नहीं है क्योंकि उस समाज में कोई भिड़ने वाले लोग तैयार नहीं हैं। संत रैदास जी ने कहा है कि नरपत एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी, नरपत एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी, और बहुजन राज बिछड़े दुख पाया होई दशा हमारी। क्यों कहते हैं उन्होंने?
उन्होंने कहा है कि नरपत एक सिंहासन सोया। एक राजा अपने सिंहासन में बैठे बैठे सो जाता है और सो जाने के बाद वो सपने में भिखारी बन जाता है और घर घर भीख मांगता है। संत रैदास जी कहते हैं वो राजा सोचता है कि यदि मैं राजा रहता तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा परिवार भी बढ़िया खाता पीता, बढ़िया घर में रहते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। ऐसा भिखारी बन के वो राजा सोचता है। लेकिन जैसे ही उसका नींद टूटता है, देखता है अरे मैं तो सिंहासन में बैठा हूं, मैं तो राजा हूं, मतलब मैं सपने में भिखारी बन गया था लेकिन मैं तो राजा हूं बोलता है। ठीक उसी प्रकार संत रैदास जी कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। मतलब हमारा समाज भी सिंहासन में बैठ सकता है लेकिन वो भिखारी बन गया है, सपने में सो गया है। यदि जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, हमारे 85% आबादी इस देश में अनुसूचित जाति, हम लोग इस देश में 15%, यदि 130 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश में है तो 25 करोड़ आप और हम हैं। 25 करोड़ लोग यदि इकट्ठा ऐसे खड़े हो जाएंगे तो देश हमारा और आपका हो जाएगा। उस सिंहासन में आप बैठ जाएंगे, उस सिंहासन में बहन मायावती बैठ जाएगी। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के हमें जीवन के प्रत्येक राह में आगे बढ़ने का अवसर दिया, उसी प्रकार यदि माननीय बहन जी सिंहासन में बैठ जाती है तो आपका और हमारा भला हो जाएगा। हम इस संविधान के ताकत से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम सोए हैं, हम सोए हैं और सोए हैं इसलिए हम गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हमें राजा बनना पड़ेगा और राजा बनने के बाद हम आगे बढ़ के अपने समाज को एक दिशा तय करके ले जा सकते हैं। तो साथियों, आप सबसे अपील है कि संत रैदास जी के इस बात को, नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, वो बैठे हुए हम सो गए हैं, उससे हमें और आपको जागना पड़ेगा और जागेंगे तभी हम अपने संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को समाज में खड़ा कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे अपील है कि आज आप क्या गांव से धनपुर गांव के सभी साथी इकट्ठा हैं। आप सबसे अपील है कि हमारे संत रैदास जी के विचारधारा को समझिए, पढ़िए और पढ़ने के बाद आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत टाइम से बैठे हैं। आप सभी को जय भीम, जय भारत। संत रैदास जी को सादर नमन करते हुए